जय हिंद दोस्तों, कपिल की हुई पुलिस से झड़प। आप देख सकते हो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के एसपी घोषाल साहब हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगट साहब हैं, वयोवृद्ध हैं और बहुत सारे उनके सहयोगी साथी हैं और पुलिस से तू मैं हो रही है, झड़प हो रही है। जरा क्यों हो रही है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। देना हमने हमने परमिशन नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी से ऐसा करो ना, ऐसे 8-10 आदमी पूर्व सैनिकों को संसद मार्च करने से रोका। कि क्या वो कह रहे हैं, क्या हमारा लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि मैं डीसीपी से मिल सकूं? क्या डीसीपी से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए? हमारे पास ये दोनों ने कहा कि धारा 144 लगी तो हम थाने जा रहे हैं, हमारे पास कोई धरना प्रदर्शन है या कोई ऐसा हथियार है या हम कोई नारेबाजी कर रहे हैं, हम शालीनता से जा रहे हैं, हम एक अच्छे सिटीजन भी हैं और हम एक्स सर्विसमैन भी हैं। पर बड़ी मुश्किल से आप समझ सकते हो, और वहां के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे काफी तू मैं हो रही, वो कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं कि मांग पत्र नहीं दे सकते। संविधान में लिखा हुआ है जहाँ 144 लगी हुई है वहाँ 5 आदमी से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। तो फिर पुलिस भारत के संविधान में लिखा हुआ है। पुलिस स्टेशन में कोई वायलेशन कर रहे हैं, नहीं अधिकारी वायलेशन कर रहे हैं। 5 आदमी नहीं कर रहे हैं, में भी 144 का वायलेशन हो रहा है। अभी देखो हमारे कितने सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी से 8 ऐसा करो ना, ऐसे। लेकिन फौजी ने कहा हम जाएंगे, आपने जो करना है कर लो, अपने डीसीपी से अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। आप खुद पूछिए अपने डीसीपी से कि आपसे सैनिक मिलने आए, और ये सैनिक जा रहे थे आज जंतर मंतर पर बड़ी मीटिंग की। इन्होंने अपनी पूरी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में शायद हमसे भी कई भूल चूक हुई होगी, हमें भी शायद इन सब चीजों से सबक लेना होगा, आगे बढ़ना होगा, लोगों को साथ जोड़ना होगा। यदि हमारे ऊपर 28 से 30 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, लोग हम पर भरोसा करते हैं, तो हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। शायद ये बात है वहां सूबेदार प्रगट साहब ने कही है, घोषाल साहब ने कही है और उनके सहयोगी सैनिक संगठन के जो भी पदाधिकारी उन्होंने इस बात को माना और शायद नई रणनीति का जल्दी आपके सामने खुलासा करेंगे। सबसे पहले वहां क्या क्या हुआ आप ये देखिए, और पुलिस से हुई ये हुए, उसके बाद पुलिस क्या करती है, अपनी 3 गाड़ी बोलेरो लेके आती है, इनको बिठा के ले जाती है और जाकर के वो अपने पुलिस को, जो कि जंतर मंतर एरिया है, इस थाने में आता है, वहां के डीसीपी साहब से मिलते हैं, अपना मांग पत्र देते हैं कि हमारी ये सरकार से मांग है और आगे हम अपना प्लान इस तरह करते जा रहे हैं। आज हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उसके बारे में अवगत कराना था, लेकिन बीच में पुलिस वाले हैं, टीआई हैं, एएसआई हैं और सब इंस्पेक्टर वगैरह, उनसे कहा सुनी हुई और लेकिन बाद जो है विवाद आगे नहीं बढ़ा और उन्हें थाने जाकर अपना ज्ञापन दिया। आज ये थी जंतर मंतर पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनके सहयोगी दलों ने आज क्या क्या किया कि 1 साल आज पूरा कल खत्म हो गया। आज उनका एक नई तरीके से अपना उन्होंने विचार विमर्श किया, एनालिसिस किया कि आखिर हमसे चूक कहां हो रही है, और इन सब चीजों की अपडेट आप जरूर देखिए इन सब के वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। मेमोरेंडम देना हमने हमने परमिशन नहीं दिया है। डीसीपी साहब से अभी बात हुई है सर, अभी बात हुई है। अगर साहब ने कहा है इस परमिशन से बैठे हैं, सबको मालूम है, पूरे देश सरकार को परमिशन हमने नहीं दिया है। वहाँ परमिशन दिखाओ ना बताने वाले ये पहली बार मैं लोकतंत्र में सुन रहा हूँ, तो लेके ये गोपाल सर आगे लेके पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्या वीडियो। अरे भाई साहब आगे लिया उन्हें, इसको घुमा क्यों रहे हो, सीधा ऐसे रखो देना। पहली बार लोकतंत्र में ये हो रहा है संविधान में कि अगर पुलिस अधिकारी से भी मिलना होगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मांग पत्र देने के लिए। ये लोकतंत्र और संविधान में हो रहा है और भारत के संविधान में हो रहा है कि मांग पत्र नहीं दे सकते। संविधान में लिखा हुआ है जहाँ 144 लगी हुई है वहाँ 5 आदमी से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। तो फिर पुलिस भारत के संविधान में लिखा हुआ है। पुलिस स्टेशन में कोई वायलेशन कर रहे हैं, नहीं अधिकारी वायलेशन कर रहे हैं। 5 आदमी वायलेशन नहीं कर रहे हैं, में भी 144 का वायलेशन हो रहा है। अभी देखो हमारे कितने सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी से 8 ऐसा करो ना, ऐसे 8-10 आदमी वो बीच में। अरे सर वहाँ से बाकी
घर निकलना अंदर थाने में, तो इतने आदमी हमने तो कोई धरना थोड़ी देने जा रहे हैं। बात करवा दूंगा आपको डीसीपी साहब से, अगर वो कहते हैं क्या भेज दो, मैं भेज दूंगा। तो आप बात करवा दो ना, आप तो कह रहे थाने चलो, थाना किस लिए जाएंगे? हमारे पास तो उतना टाइम भी नहीं है जो कि यहाँ रुके हैं, पंजाब जाना है। अब थाने में जा रहे थे, डीसीपी साहब के पास में थाने में जा रहे थे। क्या बात ऐसे कर दी यार, इतना तो मानना पड़ता है। चारों तरफ से दिखा दो, रोड को दिखा दो पूरा। से मिलने के लिए परमिशन चाहिए पहले, गाड़ी दिखा दो। मान लो आम जनता को कोई प्रॉब्लम हो गया तो पुलिस के पास कैसे पहले तो परमिशन लेके रहे? अभी आप कैसे जाएंगे? पुलिस नहीं जाने दे रही है आपको। हमारा शरीर पे भी हाँ इधर बताओ, पुलिस आगे नहीं जाने दे रही, क्या करेंगे अभी? देखो अभी कानून नहीं तोड़ेंगे। आज जो मीटिंग थी 1 साल 20% हमारा पेंशन बढ़ोतरी के पीछे भी उसके लिए एक मीटिंग थी। 1 साल से बैठे हम लोग, जो पंजाब सूबे के हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रधान यहाँ पे आया हुआ था और एक प्रधान की मीटिंग होगी। अब एक जो भारत सरकार के नाम जो मांग पत्र देना है कि आने वाले समय में हम क्या, हमारा क्या डिसीजन होया, वही मांग पत्र हम पुलिस अधिकारी को, जो जंतर मंतर का थाना लगता है, डीसीपी को देना चाहते थे। अब यहाँ पर जो पुलिस, आप चारों तरफ से गाड़ियाँ दिखा दो, कितनी पुलिस प्रशासन आ गया बिल्कुल शांतिपूर्वक। अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास में पुलिस अधिकारी से मिलने की परमिशन नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर आप थाने में भी कोई शिकायत लेके जाओगे तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेके आप सेना, हाँ, पुलिस के अधिकारियों से मिल सकते हो। ये मतलब संविधान में पहली बार है, लोकतंत्र में भी पहली बार है कि आप अपने अधिकारियों से नहीं मिल रहे। ऊपर से कह रहे हैं कि 144 धारा लगी है, 144 धारा लगी है। कोई हंगामा हो या हमारे हाथ में कोई मसला हो, हथियार हो, वैसे भी पूरा सैनिक है, हमने भी देश की सेवा करी, हमारी भी पेट पे बेल्ट रही है, जैसे पुलिस अधिकारियों के पेट पे बेल्ट है। हम भी अनुशासन में बंधे हुए हैं, पर पुलिस अधिकारी से मिलने में भी मान लो आगे तो हम जा ही नहीं रहे ना, तो थाने के अंदर जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी को मांग पत्र देना चाहते हैं, वो स्टेप जाके देंगे। यही है। अब आप चारों तरफ से दिखा दो। तो अभी आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? अब तो इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई हमारे को जो डीसीपी साहब है, एसीपी साहब, हम तो 3 आदमी सिर्फ जा रहे थे, बाकी उधर खड़े थे। अगर इस टाइम पे हम नहीं बैठते, साथ नहीं बैठते, तो कल को ये सरकार बदली होगी तो किससे पूछेंगे कि 3 साल पहले आपने हमारे साथ ये क्विटल किया? इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अपने आस पड़ोस में जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको इकट्ठा कीजिए, लामबंद कीजिए, और जब भी यहाँ से कॉल मिलती है तो बड़े जोश खरोश के साथ उसमें हिस्सा लीजिए, ताकि इस सरकार को पता लग सके कि हमारे सैनिक समाज में कितनी बेचैनी है और हम लोग क्या चाहते हैं। इतना कुछ बोलते हुए कि मैं गलत बोल गया हूँ, अपना लफ्ज़ हो गया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ हमारा आप सभी से विनती है, एकत्र होइए, संघर्ष लड़िए, पूरे जोश खरोश के साथ लड़िए और इस संघर्ष में तन मन और धन से साथ दीजिए, क्योंकि ये संघर्ष ऐसे नहीं लड़े जाते, इसमें पैसे की भी जरूरत है, आपके साथ की भी जरूरत है। तो जितना भी हो सकते हैं आप इस संघर्ष के लिए कंट्रीब्यूट करिए और संघर्ष लड़िए। जय हिंद। अभी हम बेनती करेंगे, जमा सवाल लेंगे। बेनती करता हूँ मैं लुधियाना से पंच छोड़ो वेलफेयर कमेटी जो आज समर्थन भी दिया है उन्होंने आपका सर्विस कमेटी को, उनको बेनती है और से लुधियाना से पंच छोड़ो कमेटी। इनके पास भी 50-60 किलो भार लगा हुआ, सारे के सारे लाभ के जाते, दरी हो, माइक हो, बैटरी हो, जिस चीज की भी जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे आके किसी से पैसा लेके खर्चा नहीं कर सकते, तो हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, खुद का पैसा जोड़ के सारा सामान खरीदा होता है। जितनी दरिया वहाँ बिकती है अभी, वो 20 फरवरी से पहले हम लोग तरह से खरीद के लाए अपने फंड से। तो ये तो रही था पैसे और इसकी बात। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि हम आज जो है 2 मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, तीसरा मेमोरेंडम अभी प्रिंट हो आ गया है, तीसरा मेमोरेंडम भी आगे इसकी बात करनी है। इसमें एक मेमोरेंडम तो है जो ये आपने सुना होगा, न्याय रैली चल रही है। ये जो न्याय रैली है, ये हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी तब मिली जब हम लोग अपना एक मेमोरेंडम देने के लिए
सभी विपक्षी दलों को हाउस के अंदर, लेकिन हम बीजेपी को सबसे पहले लेके आए, जो कि सरकार है उनकी पार्टी को पहले लेके आए, फिर विपक्षी दलों में 3-4 जो विजन देना था एमपी को था, लेकिन जो कलर बॉम्ब वगैरह मारा, उसके अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद पुलिस किसी से मिलने, तो पूरे विश्व के अंदर जो है एक बदनामी की बात है इस सरकार के लिए। अगर अब भी ये हमने कोई पैसा नहीं मांगा है, ये आज फिर 25 बार बोलेंगे, हर इंसान बोलेगा, सरकार प्रूव कर दे कि हमने सरकार से कहा हो कि हमें 1 रुपया भी दे। हमने सिर्फ 3 रिटायर्ड जजेस की, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस की कमेटी की मांग की है कि वो हमारी मांगों को देखे, जाने, समझे और उसके ऊपर अपना निर्णय दे कि हमारी मांग जायज है या नहीं है। और पिछली बार इन्होंने क्या किया था, 1 मैन कमेटी के अंदर, उसके अंदर काफी सारी मांगे जो थी हमारी 1 मैन कमेटी ने मान ली थी। ये सरकार ने 6 साल तक उस कमेटी की रिपोर्ट दबा के रखी। इसलिए हमने कहा कि 3 महीने के अंदर कमेटी की जो रिपोर्ट है 3 महीने के अंदर जो है सार्वजनिक की जाए, सबको बताया जाए। ये नहीं कि उसको रख के उसके ऊपर अंडे देने की बात रखी जाए कि मुर्गियां निकलेंगी और उसमें नहीं। ये सारा का सारा जो है हमारे पूर्व सैनिकों को, पूरे देश को पता लगना चाहिए कि जो हमारी मांगे थी वो जायज है या नहीं। जज से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हमारा कोई भी केस हो, हमें विश्वास है अपने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि वो हमें न्याय देगा। तो इसके साथ साथ ज्यादा ना बोलते हुए, उनको ज्यादा समय में ले लिया, हमारे पास समय भी नहीं है, बहुत ज्यादा होंगे। मैं सरदार पटना सिंह साहब से कहूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सारा समय आपका है सर, प्लीज भाई लोग पीछे लोग बैठे हैं, वो भी देखेंगे। जैसे केंद्रीय की 9 अप्रैल को उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले हम लोगों में विचार ऐसी कमेटी बना दी जाए, एक ऐसी संस्था बना दी जाए कि वो ये ना हो। हम लोगों ने इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सब जो उच्च कोटि के हमारे प्रधान जी, जिनके प्रधान जी, स्टेट्स के प्रधान जी, सबकी सलाह, हमारे जो पंजाब वाले हैं, साबका वाले, इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि हम कोई ओहदा नहीं लेंगे। लेकिन 9 अप्रैल को जब हम लोग, तो हमारे 2-3 जो मोस्ट अधिकारी हैं, इन्होंने एक आदमी जो राजस्थान का है, इनके वो दिमाग में नहीं था कि ये भी कहीं गवर्नमेंट की गोद में ना बैठा हो या अधिकारियों की गोद में ना बैठा हो। इन्होंने बड़े उत्साह के साथ एक राजस्थान का, जयपुर से है, नेट कम है ना, वो फट जाती है, राठौर साहब की नाम, अर्जन सिंह राठौर, जो सूबेदार उसका रैंक है, उसने सर्विस से जब पेंशन आया उसके बाद में उसने 22-23 साल बैंक में भी सर्विस की थी। तो उधर से भी पेंशन लेकर वो जा बैठा था। तकरीबन 1-2 दफा जयपुर का एक डिस्ट्रिक्ट का उसको प्रधान भी बनाया था। इन्होंने उस पर
विश्वास किया, हमारे जो उन्हें मान लिया कि ये हमारे इस फंक्शन को आगे लेकर जाएगा और हम लोग पूरा इनका साथ देंगे। और हम सीनवाल साढ़े नाल सानू फोन करते रहते ने, शाबाश दिंदे रहते ने। मैं सारे पूरे देश के साबका सैनिकों का जिन्होंने इस धरने में 1 साल तक योगदान पाया, उन्होंने मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जैसे कि हमारे साथी, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन FPA के जनरल सेक्रेटरी नन्ना तलवार जी ने पहले बताया पूरा डिटेल दे विच, ओदे बाद साडे नेशनल प्रधान सुबेदार प्रगट साहब ने भी पूरी जिहड़ी आ कहानी तुहानूं दसी किवें किवें असीं संघर्ष शुरू कीता ते किवें विच साडे विच जिहड़े विरोधी मतलब उन्होंने एंट्री कीती और किवें सानूं धोखा दे गए। साथियों, ये संघर्ष कोई भी संघर्ष चलता है, ये इतिहास गवाह है। सरकारी एजेंसियां दे बंदे हमेशा पूछते ने, चंद्रजीत साहब, सूर्य चक्रा साहब, कैप्टन बख्शी सिंह साहब मेरे साथ बैठे ने, जिन्होंने किसानी संघर्ष के रचनी बहुत बड़ा वडमुंडा योगदान निभाया था हमारे साथ मिलके। और किसानी संघर्ष का भी हमारे को एक्सपीरियंस है कि किसानी संघर्ष के रचनी कई सरकारी एजेंसियां, कई जैकल जड़ियां सरकारी पिछलगुआ एजेंसियां के शहद उत्ते हमारे संघर्ष में तालमेल करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो पर्दा यार हुआ। ऐसे ही हमारा संघर्ष जो चल रहा है साबका सैनिकों का 20 फरवरी 23 से कई तरह के उतराव चढ़ाव आए हैं। जिन्हें किसानी संघर्ष के भी एक दफा जनवरी 26 जनवरी में जो 0 लेवल से किसानी संघर्ष आ गया सीगा, ऐसे ही हमारे साथ जो हमने FPA बनाया और जो FPA का प्रधान हमारे को जो धोखा देकर चला गया, उसकी वजह से भी हमारा संघर्ष 0 लेवल पे आ गया था। लेकिन अभी फिर दोबारा आप लोगों के सहयोग से फिर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस संघर्ष को हमने जितना है लगातार जब तक सरकारें हमारी जी मुख्य मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी उसको मान नहीं लेती, तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। और जो बात बताई है पहले साहब ने, प्रगट साहब ने, कि जब सूबेदार रंजन सिंह ने जो IG कमेटी बनाई, निर्णय लेने वाली कमेटी, उस टाइम भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि इन्होंने 35 आदमी मत आओ तो भी मानो इस बात को, क्या फर्क पड़ता है? पर जिद करनी 35 आने नहीं, जिद की बात नहीं है सर, यहीं से गए 3-3 6 सब सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं पता लग रहे सर। मानसिक रूप से कुछ होता तो हम सुबह ही भाई फिर आप कहते हैं कपिल अमरनाथ का क्या? कपिल मुझे एक बताता हूँ, आज से पहले कोई मना किया आपको? सर हम भी आपका इतना सहयोग कर रहे हैं कि हम यहाँ आए ही नहीं। अरे भाई बात होते थे तो अभी तो 35 आ रही हो ना, और फिर हमें बता एक बार हमारे किसको बताया? नहीं, आपने किसको बताया? आपने हमें किसी को बोला कि हम आएंगे आज ज्ञापन देने? किसी आपको HX ब्रांच भी मालूम है, आपको मेरे नंबर सबके पास हैं, आपने एक बार भी बोला जैन भैया, आपने एक बार भी बोला कि मैं ज्ञापन देने आना है? नहीं बोला ना? अच्छा बता दो तो सर, वो तो आपसे बात नहीं, नहीं मैंने उनको वो हमें नहीं फोन कर रहा, फर्ज बनता था तलवार का कि हमको बोलता सर हमको ज्ञापन देना है, हम आना चाहते हैं, ये तरीका होता है ना। हमें तो खबर अपने सोर्सेज से मिल रही है। वहाँ तो हमने दिया ना सर, हमारे में जो मान लो जो भाई फिर बात हो गई यार। सिंह साहब आप 500 लोगों को खबर दे दो। आपको ये दिल्ली HX नहीं पता क्या? आपको पता है ना, सब चिट्ठी देते हो ना, आते हो ना, दोनों मालूम है कि तुम CID दे दो। कोई सुरेंद्र के पास 12 बजे कौन सुरेंद्र? एजेंसी इस दिल्ली पुलिस का। आप अरे भाई ऐसा नहीं होता। सुरेंद्र का क्या मतलब? वो अपनी आपको सब पता है HX ब्रांच में मैं आपको जानता हूँ, आप भी आपको देना था, मैं आपको भी जानता हूँ। ब्रांच में नहीं देना, आपको ही देना था। इंटीमेशन दो ना पहले।